स्वाध्याय तीर्थ सेवनम ज्ञानम च वद राजेन्द्र मोक्षम प्रति च कारणम। श्री सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि हे राजन, आप मुझे बताइए मुक्ति का साधन क्या है? जप, तप, योग, तीर्थों का सेवन, वेदों का स्वाध्याय या उत्तम ज्ञान, किससे मुक्ति मिल सकती है? जब देखा जनक जी महाराज ने कि प्रश्न तो बहुत सुंदर किया है, लेकिन जनक जी ने कहा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि वो एक ब्रह्मनिष्ठ हैं। विदेह कहे जाते हैं जनक महाराज। विदेह, विदेह का अर्थ है देह रहित, जिसका देह भी है और देह रहित भी है। ऐसे ही जनक महाराज। तो मेरे भाई बहन, कोई सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, पर पहले हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि शर्त यह है कि हम आपको एक तेल का पात्र दे रहे हैं और इस तेल के पात्र को लेकर के आप हमारे पूरे नगर की परिक्रमा कीजिए। ध्यान से सुनना, इस तेल के पात्र से आप हमारे पूरे नगर की परिक्रमा कीजिए और परिक्रमा करते समय ध्यान रखना, एक बूंद तेल पात्र से टपकना नहीं चाहिए। अगर टपक गया तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाना, जहां से आए थे वहां चले जाना। तेल का पात्र लाया गया, 2 सैनिक साथ में भेज दिए, देखना गिर नहीं जाए, टपक नहीं जाए एक बूंद। अब श्री सुखदेव जी ने परिक्रमा करना प्रारंभ किया। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खड़ा है, क्या हो रहा है, क्या यहां पर क्या है, ध्यान कहीं नहीं, केवल उस तेल के पात्र पर बूंद टपकनी नहीं चाहिए। महाराज इस प्रकार पूरे नगर की परिक्रमा की और पूरी नगर की परिक्रमा करने के बाद वो राजसभा में आए। राजसभा में उस पात्र को लेकर के आ गए, श्री जनक महाराज को दिया और वो पात्र कहा कि महाराज लो, एक बूंद भी मैंने तेल टपकने नहीं दिया है। अब आप हमें बताइए कि ये संसार का आकर्षण जो सबको आकर्षित कर रहा है, इससे बचने का, इन आकर्षणों से बचने का उपाय क्या है और मुक्ति का साधन क्या है? जनक महाराज ने कहा ज्यादा उतावले मत होइए, अभी मेरे कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर तो दीजिए। बोले महाराज प्रश्न? हाँ, पहले ये बताइए कि जब आप परिक्रमा कर रहे थे इस नगर की, तो आपको रास्ते में हमारे बाग बगीचे भी मिले होंगे। हमारे बाग बगीचे कैसे हैं? उन्होंने कहा सच बताऊं कि उधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर पूछा जनक महाराज ने, अच्छा तो ये बताइए कि हमारे जो बाजार हैं, हमारे बाजारों की तो बड़ी बड़ी दूर दूर तक प्रशंसा होती है, ये बताइए हमारे बाजार कैसे लगे आपको? श्री सुखदेव जी ने कहा सच बताऊं, मैंने बाजारों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा तो ये बताइए हमारे सरोवर कैसे लगे आपको? तब श्री सुखदेव जी ने कहा न तो मैंने बाजारों को देखा है, न सरोवरों को देखा है, और ना ही मैंने किसी आने जाने वाले को देखा है। मेरा ध्यान तो केवल उस तेल के पात्र पर था कि कहीं तेल की बूंद न टपक जाए। अब मुझे बताइए कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मुक्ति का साधन क्या है? जनक महाराज जी बड़े जोर से हंसे और हंस करके काम मिल तो गया। जनक महाराज ने कहा मिल तो गया। बोले क्या मिल गया? प्रश्न का उत्तर मिल गया। जनक महाराज ने कहा सुनिए व्यासनंदन श्री सुखदेव जी, आप कह रहे हैं कि तेल के पात्र पर मेरा पूरा पूरा ध्यान था, मैंने संसार की किसी वस्तु पर, आपके इस नगर की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना, संसार के जितने भी आकर्षण हैं उनसे मन हटाइए
और मन केवल उस भगवती में जोड़ दीजिए। मुक्ति का साधन इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। मिल तो गया, यही तो मुक्ति का साधन है। संसार से मन हटाओ, परमात्मा में लगाओ। संसार में रहते ही हुए केवल अपने मन को हटाना है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो बद्धम विषयासक्तम निर्विषयम मुक्ताः मना। ये जो मन है ना, यही तो बंधन का कारण है, यही मुक्ति का कारण है। जब देखिए संसार की तरफ मुड़ गया तो बंधन में है, और भगवती की तरफ मुड़ गया, परमात्मा की तरफ मुड़ गया तो यही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। तो मेरे भाई बहन, श्री जनक महाराज कहते हैं संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, संसार के प्रति जो हमारा मोह है, जो ममता है, उसका त्याग कर दीजिए। उसका त्याग करना है, केवल उसको छोड़ने की आवश्यकता है। और जब मन राग से हट जाएगा, जब मन राग से हट जाएगा तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा। लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब हम यज्ञ करते हैं, विशेष ध्यान देना, हवन करते हैं ना, तो आचार्य जी आहुति लगवाते हैं। अब इन्होंने आहुति लगवाई, फिर बोलते हैं जैसे ओम इंद्राय स्वाहा। अब ये बाद में बोलेंगे इदम इंद्राय इदम नमः। इसका क्या अर्थ है मालूम है? ये जो मैंने आहुति लगाई है ये मेरी नहीं है, इदम नमः, ये इस पर इंद्र का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार इंद्र का है। ऐसे ही जनक महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव जी, संसार में जो कुछ भी है मैं एक ही भाव से जीता हूं। संसार में जो कुछ भी है वो मेरे लिए तो है, लेकिन मेरा नहीं है, और इसी भाव से मैं जीता हूं। जब श्री सुखदेव जी को संतुष्ट देखा, और इस भाव से भी जी सकते हैं कि न घर छोड़ो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल ज्यों रहता पानी में। कमल कहां पर उगता है? पानी के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब पानी का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कमल का स्तर बढ़ता जाता है। एक बूंद भी पानी की अपने ऊपर नहीं आने देता कमल। ऐसे भी जी सकते हो। तो इस प्रकार, क्योंकि इस मन को दुनिया से हटाइए, परमात्मा में लगाइए। और मैं यही मन को ऐसे ही मैं करता हूं और संतुष्ट रहता हूं। पर ये मन बड़ा खतरनाक है। जहां लिखा होता है यहां झांकना मना है, जहां लिखा हो कि यहां झांकना मना है, तो ये मन बार बार कहेगा भैया देखो तो सही यहां पे है क्या। और जब मन अपने नियंत्रण में हो गया तो फिर चाहे जंगल में रहो चाहे घर में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सुंदर किसी ने पंक्तियां कही हैं कि मनसान जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसान कोई शत्रु हुड़दंगा है, मन से है शांति गीत, मन से ही रीति प्रीति, और मन ही मिलाता ईस, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है, मन ही मिलाता ईस, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा है, तो कठौती में गंगा है। इसलिए मन यदि पवित्र है तो घर में रहो चाहे जंगल में रहो। मन में
अगर मलिनता है तो चाहे जंगल में चले जाओ सब कुछ छोड़ करके, लेकिन फिर भी फंस जाओगे। भरत जी का क्या हुआ था? सब कुछ त्याग करके एक राजा थे, वन में गए, हिरनी के बच्चे में मन फंस गया। परिणाम क्या निकला? अगले जन्म में हिरन बनना पड़ा। तो पहले अपने मन को अपने नियंत्रण में करो। और किसी ने कहा भी है कि तोरा मंदर पढ़ के लाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मंदर पढ़ के लाए, तोरा मंदर पढ़ के लाए, तोरा मंदिर पढ़ के लाए, तोरा मंदिर पढ़ के लाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मंदिर पढ़ के लाए, तोरा मंदिर पढ़ के लाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़े न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर पड़ में प्राणी, इस उजले दर पड़ में प्राणी, तूल न जमुने पाए, तोरा मंदिर पढ़ के लाए, तोरा मंदिर पढ़ के लाए, तोरा मंदिर पढ़ के लाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, ओ सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन भजा, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से से चाहे भाग ले कोई,
से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण के लाए, तोरा मन दर्पण के लाए। मेरो राधा रमण गिरधारी, जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 हरि बोल, बड़े बात बता। जय हो। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखे इनको, दया करो प्रभु देखे इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम